वेलकम टू माय चैनल पीजी के नॉलेज। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब पीजी के नॉलेज पे। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने थंबनेल देख के तो पता चल ही गया होगा कि आज का क्वेश्चन हमारे किस टॉपिक पे रहने वाला है। तो आज हम देखने वाले हैं जो कि एसएससी जीके के क्वेश्चन, जो कि हम इसमें टॉप 60 क्वेश्चन के बारे में देखने वाले हैं। और ये हमारा थंबनेल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये सारे क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग थंबनेल में कुछ और डालते हैं और अंदर क्वेश्चन कुछ और ही रहता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मुझे जितना सारा क्वेश्चन आप लोग थंबनेल पे देख रहे हो, सारे टॉपिक पे हम आज बात करने वाले हैं इस वीडियो में। और टॉप हमारे 60 क्वेश्चन होने वाले हैं और वीडियो ज्यादा लंबा नहीं होगा, 20 मिनट का वीडियो होगा, 10 मिनट का, जिसे आप लोग बहुत इजीली देख सकोगे। तो अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को पता चल सके। तो चलिए हम आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, और हमारे वीडियो अगर अच्छा लगे आप लोग को तो लाइक भी कर देना और शेयर भी कर देना। तो चलिए आज का सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौरमंडल के सबसे ठंडे ग्रह की श्रेणी में आता है। तो ऐसा कौन सा ग्रह है जो कि सौरमंडल में जो कि ठंडे ग्रह की श्रेणी में आता है। तो ऑप्शन है यूरेनस, नेपच्यून या बुध या मंगल। तो इसका सही कौन सा है। तो जो ठंडे ग्रह की श्रेणी में आता है वह यूरेनस है। इसका ए ऑप्शन एकदम सही है, यूरेनस। इसका ए ऑप्शन एकदम राइट है, यूरेनस। और अगला क्वेश्चन है, डैश वह उपकरण है जो भूकंप की तीव्रता को मापने में मदद करता है। तो वह कौन सा उपकरण है। तो वह मार्केलिक स्केल या सिस्मोग्राफी या रिक्टर स्केल या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है जो कि भूकंप की तीव्रता मापने में मदद करता है। तो वह कौन सा है। तो रिक्टर स्केल है, यानी कि सी ऑप्शन एकदम सही है, रिक्टर स्केल इसका एकदम ऑप्शन सही हो जाएगा, जिसे कि भूकंप की तीव्रता को मापते हैं। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लेख शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। तो कौन सा लेख है जो कि शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 21 है, अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 236। तो इसका कौन सा ऑप्शन राइट है जो कि शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। वह अनुच्छेद 31 के ए है। तो जो शिक्षा के लिए अधिकार के लिए संबंधित है, इसका ए ऑप्शन एकदम राइट है। और अगला क्वेश्चन है, किस बंदरगाह को भारत के पहले हरित बंदरगाह के रूप में विकसित जो कि कहा जाता है, वह किसके लिए। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है। तो दीनदयाल बंदरगाह या पारादीप या पोर्ट ब्लेयर या हल्दिया बंदरगाह। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन है हल्दिया बंदरगाह, डी ऑप्शन एकदम सही है, हल्दिया बंदरगाह। अगला क्वेश्चन है, किस शैवाल को अंतरिक्ष शैवाल कहा जाता है। कौन सा शैवाल है जिसे अंतरिक्ष शैवाल कहा जाता है। तो एसिटाबुलियर या ग्रेसिएरिया या क्लोरेला वल्गरिस या बेलोनिया। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है। तो वह सही है, क्लोरेला वल्गिरिस है, जो कि यह अंतरिक्ष शैवाल जिसे कहा जाता है, सी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, उस द्वीप का नाम क्या है जो भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। मांजुली, कछाथीबू या चोरवा या मुनेरो। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, क्या। तो कछाथीबू है, जो कि श्रीलंका और भारत के बीच में स्थित है, यह द्वीप है। इसका बी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन है। तो सीडी देशमुख, सुकुमार सेन, अमर्त्य सेन या सी राजगोपालाचारी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सीडी देशमुख, जो कि भारतीय रिजर्व आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर रह चुके हैं, जो कि सीडी देशमुख। ए ऑप्शन इसका एकदम राइट है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष मणिपुर राज्य को अपनी पूर्ण आजीविकता प्राप्त होती है। तो वह 1 मई 1960 को, 20 फरवरी 1987 को, 26 अप्रैल 1975 को, 21 जनवरी 1972 को। तो वह प्राप्त होती है 21 जनवरी 1972 को, जो कि मणिपुर राज्य को अपनी पूर्ण आजीविकता प्राप्त होती है। तो इसका डी ऑप्शन राइट है।
अगला है कौन सा विटामिन जो कि न्यूक्लियस एसिड और लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में मदद करता है, ऐसा कौन सा न्यूक्लियस है? तो विटामिन B6, विटामिन B3, विटामिन B10 या विटामिन B5। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? वह विटामिन B10 है। सी ऑप्शन एकदम राइट है। क्वेश्चन है मध्यम के तापमान में वृद्धि ध्वनि की गति को कैसे प्रभावित करती है? तो माध्यम के तापमान में कैसे गति को प्रभावित करती है? तो ऑप्शन है गति में कमी होती है, गति बढ़ती है या अपरिवर्तित रहता है या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो गति बढ़ती है, इसका सही ऑप्शन है बी, गति बढ़ती है। बी ऑप्शन एकदम राइट है, जो कि माध्यम के तापमान में वृद्धि ध्वनि की गति को प्रभावित करती है, वह गति बढ़ती है। चूहों को मारने के लिए निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन है मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, जिंक फास्फाइड या पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जिंक फास्फाइड। तो चूहों को मारने के लिए जिंक फास्फाइड का प्रयोग किया जाता है, इसका सी ऑप्शन एकदम राइट है। और अगला क्वेश्चन है नीचे भारतीय राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और उनकी राजधानियां हैं, निम्नलिखित में से विकल्पों में से बेमेल जोड़ी का चयन करें। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? तेलंगाना, हैदराबाद, असम दिसपुर, लक्षद्वीप क्वातरी या मध्य प्रदेश लखनऊ। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? यानी कि आप लोग को गलत चुनना है कि किसका राज्य राजधानी का गलत है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, जो कि मध्य प्रदेश का लखनऊ नहीं है राजधानी, इसका डी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन है पृथ्वी की आयु की गणना में किस तत्व के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो कोबाल्ट, कार्बन, सोडियम, रेडियम। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो उसका कार्बन का उपयोग किया जाता है, जो कि पृथ्वी की आयु की गणना में जो कि कार्बन तत्व का समांथिक का उपयोग किया जाता है, कार्बन। तो इसका बी ऑप्शन एकदम राइट है। किस वायसराय को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है? वह कौन सा वायसराय है जो कि भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है? तो लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हार्डिंग या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वह लॉर्ड डलहौजी है। कौन है? तो वह लॉर्ड डलहौजी है। बी ऑप्शन एकदम राइट सही है, जो कि वायसराय भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है, लॉर्ड डलहौजी को। इसका बी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी चिली की मुद्रा है? तो चिली की मुद्रा बताना है। तो पैसो, यूरो, डॉलर या पाउंड। तो यह पैसो है, ए ऑप्शन एकदम राइट है, जो कि चिली की मुद्रा पैसो है। लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेता कौन था? तो लखनऊ से बताना है। तो 1857 के विद्रोह में कौन था? तो तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब या बेगम हजरत महल। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा लखनऊ से बेगम हजरत महल थी, जो कि 1857 के विद्रोह में नेता बनी थी, बेगम हजरत महल। तो इसका डी ऑप्शन राइट है। वह थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना करने वाले प्रसिद्ध नेता हैं कौन? तो स्वामी विवेकानंद या सैयद अहमद खान या HP बल्लावतास्की या आत्माराम पांडुरंग। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा HP बल्लावत्स्की, जो कि सोसाइटी के स्थापना वाले प्रसिद्ध नेता हैं। यह थियोसोफिकल सोसाइटी के स्थापना के नेता हैं HP बल्लावतास्की। तो इसका सी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन है क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन है नील बोहर, प्लैंक, रदरफोर्ड, जे थॉमस। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा क्या? तो प्लैंक, इन्होंने आविष्कार किया था प्लैंक। इसका बी ऑप्शन राइट है। विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो मैक्सिको का पठार, दक्कन का पठार, अरब का पठार, तिब्बत का पठार। तो विश्व का सबसे बड़ा पठार बताना है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा तिब्बत का पठार, जो कि विश्व का सबसे बड़ा पठार है। और भारत का सबसे बड़ा पठार या ऊंचा पठार किसे कहेंगे? तो वह दक्कन का पठार होता है। तो ये दक्कन का पठार, लेकिन इसका सही ऑप्शन क्या है? तिब्बत का पठार। निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व हवा में एक प्रमुख अनुपात में मौजूद है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन,
ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन। तो वह नाइट्रोजन है जो कि हवा में जो कि एक प्रमुख अनुपात में मौजूद है, यह नाइट्रोजन। इसका बी ऑप्शन राइट है। निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी बैंकॉक है और रबर का प्रमुख उत्पादक है? तो थाईलैंड, चीन, ब्राजील, घाना। तो वह थाईलैंड है, इसका ये ऑप्शन राइट है, जो कि बैंकॉक की राजधानी और यह रबर का प्रमुख उत्पादक भी है थाईलैंड। इसका ए ऑप्शन राइट है। चट्टान में उत्तल उत्तल को क्या कहा जाता है? तो जो उत्तल उत्तल होते हैं वह चट्टान में क्या कहा जाता है? सिक्लाइन या क्रेस्टलाइन या एटीलाइन या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वह एंटीलाइन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो वह एंटीलाइन कहा जाता है। जो चट्टानों में उत्तल उत्तल की एक संरचना बनी रहती है उसे एंटीलाइन कहा जाता है। अगला, सतलुज नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या है? सरस्वती, कुंभा, सिंधु या सुतुद्री। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जो कि सतलुज नदी का ऋग्वैदिक नाम है यह जो कि सुतुद्री है। इसका डी ऑप्शन राइट है। और नेक्स्ट, इटली की राजधानी रोमन निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो आप लोग को नदी का नाम बताना है कि रोमन जो कि कौन सी नदी के तट पर स्थित है। टेम्स, तिबर या एवन या टाइन। तो यह तिब्बत है। तो जो राजधानी रोम है ना उसकी तिब्बत है और यह नदी के तट पर स्थित है तिबर। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो प्रकाश का विवर्तन या प्रकाश का अपवर्तन या पूर्ण आंतरिक परिवर्तन या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यह पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पे कार्य करता है। इसका सी ऑप्शन सही है। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पे सिद्धांत पे यह काम करता है जो कि ऑप्टिकल फाइबर। इसका सी ऑप्शन राइट है। ने की लाल जड़ के लिए कौन सा कवक जिम्मेदार है? तो गन्ने की लाल जड़ के लिए मैग्नापोर्थेट ओरेंजा या पुकिनिया या पाइथियम डिवाइडनम या कोलेटोट्रिचम फाल्टक्चम। तो कौन सा इसका सही ऑप्शन है? तो इसका डी सही है जो कि कोलेटोट्रिचम फाल्टकम है। यह थोड़ा सा नाम अटपटा है। तो गन्ने की लाल जड़ों के लिए यह कवक जिम्मेदार है। इसका डी ऑप्शन राइट है। प्रधानमंत्री के कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? तो प्रधानमंत्री का कर्तव्य क्या है, वह कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 78 या अनुच्छेद 42 या अनुच्छेद 19 या अनुच्छेद 27। तो वह 78 के तहत आता है जो कि प्रधानमंत्री के कर्तव्य। इसका ए ऑप्शन राइट है। की खोज करने वाला पहला यूरोपीय यात्री कौन था? तो हाबिल तस्मान या वास्को डिगामा या हर्नान कोरेट्स या जैक्स कार्टियर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हाबिल तस्मान। क्या? तो इसका सही ऑप्शन है हाबिल तस्मान। ए ऑप्शन राइट है। भारत में रबी के मौसम में निम्नलिखित में से कौन सी फसल काटी जाती है? तो रबी के मौसम में तो ज्वार, गेहूं, कपास, जूट। तो क्या हो जाएगा? इसका गेहूं हो जाएगा जो कि रबी का फसल किसे कहा जाता है? गेहूं को कहा जाता है। जो कि ठंडी के सीजन में जो फसल काटे जाते हैं जो होती है उसे ही रबी के फसल कहा जाते हैं। तो इसका बी ऑप्शन राइट है। बुलेट प्रूफ खिड़कियों में किस फाइबर का प्रयोग किया जाता है? तो नायलॉन 6 या टेरिलिन या पॉलीकार्बोनेट या केवलर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जो कि पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है जो कि बुलेट प्रूफ खिड़कियों में इसका प्रयोग किया जाता है। सी ऑप्शन राइट है। भारतीय राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? तो किस भारतीय राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या गुजरात। तो वह गुजरात का है जो कि सबसे लंबी तटरेखा है।
से किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व को सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल या आशापूर्णा देवी या विजय लक्ष्मी पंडित या मार्गरेट अल्वा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आशापूर्णा देवी, यानी कि बी ऑप्शन राइट है, जिन्हें की प्रसिद्ध व्यक्तित्व को सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार मिली थी, जो कि आशापूर्णा देवी है। इसका बी ऑप्शन राइट है। इनमें से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर नहीं है? आयकर, संपत्ति कर, माल और सेवा कर या मूल्य वर्धित कर वैट। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? तो वह माल और सेवा कर है, जो कि यह प्रत्यक्ष यानी कि प्रत्यक्ष कर नहीं है। इसका सी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन है, किस घटना के कारण आकाश का रंग नीला होता है? प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्ण या प्रकाश का परिवर्तन या प्रकाश का अपवर्तन। तो इसका सही ऑप्शन है प्रकाश का परिकिरण के वजह से आकाश का रंग जो कि नीला होता है। इसका बी ऑप्शन राइट है। प्रसिद्ध पुस्तक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन हैं? तो अनीता देसाई, जेवियर मोरो या चित्रा सुब्रमण्यम या अरुंधति रॉय। तो इसका सही ऑप्शन है अरुंधति रॉय, जो कि प्रसिद्ध पुस्तक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक हैं। यह इसका डी ऑप्शन राइट है। फ्रेंड, हम आज के क्वेश्चन को इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलेंगे इसी के अगले पार्ट के साथ। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने पंचायतों की शुरुआत की? तो ऑप्शन है 73वां, 42वां, 61वां या 13वां। तो इसका सही ऑप्शन है 73वां, जो कि अनुच्छेद अधिनियम के तहत पंचायतों की शुरुआत हुई। इसका ए ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन है, मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर किस जलद मरुमध्य के से जुड़े हुए हैं? तो मलक्का या बेरिंग या फ्लोरिडा या पाक। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा फ्लोरिडा। यह जल मरुमध्य से जुड़ा हुआ है। इसका सी ऑप्शन राइट है, जो कि मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर के बीच में यह जुड़ा हुआ है, फ्लोरिडा है। ध्वनि की पिच तरंग के किस गुण पर निर्भर करती है? तो तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति, आयाम, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है आवृत्ति। इसका बी ऑप्शन सही है आवृत्ति। तो अगला क्वेश्चन है, टेलीग्राम के संस्थापक कौन हैं? तो ब्रायन एक्टर या केविन भारतीय मित्तल या जॉन कोम या पावेल ड्यूरोप। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जो कि पावेल ड्यूरोप ही यह टेलीग्राम के संस्थापक है। इसका डी ऑप्शन राइट है। में किस ग्रह का भोर का तारा कहा जाता है? बृहस्पति, पृथ्वी, शुक्र, शनि। तो ये तो पता ही होगा आप सभी को कि भोर का तारा शुक्र को कहा जाता है। इसका सी ऑप्शन राइट है। भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एम.एन. रॉय या डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। तो इसका सही ऑप्शन है डी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी को भारतीय संविधान के जनक कहा जाता है। नीले रंग का कांच किस पदार्थ को मिलाकर प्राप्त किया जाता है? तो कोबाल्ट ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड या कॉपर ऑक्साइड या गोल्ड ऑक्साइड। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कोबाल्ट ऑक्साइड से यह प्राप्त होता है। इसका ए ऑप्शन सही है, कोबाल्ट ऑक्साइड से ही जो कि नीले रंग का कांच पदार्थ जो कि प्राप्त होता है। इसका ए ऑप्शन राइट है। कौन सी परियोजना मन्नार की खाड़ी और पाक जलूड मरुमध्य को जोड़ती है? रामगंगा बहुउद्देशीय परियोजना या सारावती परियोजना या सेतु समुद्र परियोजना या कुंडल हरी परियोजना। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? तो वह सेतु समुद्र परियोजना, यानी कि इसका डी ऑप्शन सही है, जो कि यह मन्नार की खाड़ी और पाक जल मरुमध्य को ही जोड़ती है। इसका सी ऑप्शन राइट है। कौन सा उपवेद कला और संगीत से संबंधित है? आयुर्वेद, गंधर्ववेद या धनुर्वेद या शिल्पवेद। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा गंधर्ववेद, जो कि यह उपवेद कला और संगीत से संबंधित है। यह गंधर्ववेद। इसका बी ऑप्शन राइट है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने स्टेथोस्कोप की खोज की? तो रेने लेनेक है, या ड्यूसी रोनल्ड है, या हंस बर्जन है, या रॉबर्ट कॉक है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा रेने लेनेक है, यह इसका ये ऑप्शन सही है। में से किस झील से व्हाइट नील नदी का उद्गम हुआ है? तो व्हाइट नील की उद्गम हुआ है तो अल्बर्ट झील, या सुपीरियर झील, या विक्टोरिया झील, या बैकाल झील? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा विक्टोरिया झील, इसका सी ऑप्शन राइट है, जिससे कि नील नदी का उद्गम होता है। इसका सही ऑप्शन सी है। भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड कहाँ स्थित है? पुणे, कोची, नोएडा, बेंगलुरु? तो वह पुणे में स्थित है, इसका ये ऑप्शन राइट है। नीली क्रांति मुख्य रूप से किस उत्पाद का उत्पादन बढ़ाने पर केंद्रित है? जो 27 अगस्त को, तो यह 5 जून को मनाया जाता है, जो कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। इसका बी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, FICCI का फुल फॉर्म क्या होगा? तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा ये वाला, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। तो इसका सही ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन है, इस जगह को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। दिए गए विकल्प में से इसे पहचानिए। तो मदुरै, या कोयम्बटूर, या बेंगलोर, या तिरुवनंतपुरम? तो वह कोयम्बटूर है, जिसे कि दक्षिणी भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। इसका बी ऑप्शन राइट है। विश्व की जनसंख्या का लगभग कितना भाग भारत में निवास करता है? तो 1/3, 1/4, 1/5 या 1/6? तो वह 1/6 है, इसका डी ऑप्शन राइट है। जो कि डेसिबल किसकी इकाई है? तो आवृत्ति, तरंग दैर्ध्य, ध्वनि, या चमकदार तीव्रता? तो यह ध्वनि का इकाई है, जो कि डेसिबल, इसका सी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ट्रेन भारत की पहली प्रमाणित ISO 1901 ट्रेन है? तो मुंबई दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस, या मगध एक्सप्रेस, या भोपाल एक्सप्रेस, या AP एक्सप्रेस? तो यह भोपाल एक्सप्रेस है, इसका सी ऑप्शन सही है, जो कि यह भारत की पहली प्रमाणित ट्रेन है, भोपाल एक्सप्रेस, सी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन है, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्था जो कि CLRI कहाँ पर आधारित है? तो यह वाराणसी, चेन्नई, हैदराबाद, कानपुर? तो यह चेन्नई में, इसका बी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन है, 1 दिसंबर को दुनिया भर में डैश के रूप में मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व एड्स दिवस, विश्व मानवाधिकार दिवस, या विश्व आवास दिवस? तो विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को विश्व भर में, इसका बी ऑप्शन राइट है। द एल्जेब्रा ऑफ इनफिनिट जस्टिस नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो बीरमा सेठ, या रोहितन मिस्त्री, या अनुराग माथुर, या अरुंधति राय? तो यह सही ऑप्शन हो जाएगा, अरुंधति राय ने इस पुस्तक को लिखा है, इसका डी ऑप्शन सही है। मानस बाघ अभ्यारण्य कहाँ है? राजस्थान में, असम में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में? तो यह मानस बाघ अभ्यारण्य असम में है, इसका बी ऑप्शन राइट है। SSC का जो कि मेन हमने 60 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, जो कि GK का बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो चलिए, अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लो, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लो। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।